अगर कोई तकलीफ़ है, आपके जीवन में या आपके किसी कार्य पे या शारीरिक या मानसिक या कोई भी तकलीफ़ है, तो उसका निवारण भी है। जब आप अपने जीवन शैली पे ध्यान का इस्तेमाल करते हैं या ध्यान का उपयोग करना चालू करते हैं या ध्यान अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, तो आपको इतनी बातें तो समझ आ जाएगी कि ये जो है ये एक बहती हुई धारा है और बहती हुई धारा के साथ चले जाना है। ये बार बार तो नहीं होगा कि बिल्कुल उसी अवस्था पे आप अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा हुआ तो फिर वो तो किसी दूसरी जगत का व्यक्ति हो गया हो। लेकिन फिर भी बहुत सहयोग मिलता है अगर आप ध्यान करते हैं तो। अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान के ऊपर मैं इतना जोर इसीलिए देता हूँ क्योंकि हर वक्त हर इंसान सिर्फ अपनी ऊर्जा को व्यतीत कर रहा है। अपनी ऊर्जा को संभालना तो छोड़ो, केंद्र पे आके ठहरना, सांस भी नहीं लेना चाहता। जो भी जीवन वो जी रहा है, अगर वो खुद का चिंतन मनन करे या ध्यान से देखे तो उसको अच्छाइयों से ज़्यादा खराबियाँ मिलेंगी। लेकिन मनुष्य इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करता कि मेरे को ये मेरी गलतियां हैं करके। मैं बताया ना आपको, अगर वो गलतियों को मान ले तो किसी और दुनिया का आदमी हो जाए। अगर आपकी समस्या है, आपकी परेशानी है, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सिर्फ उसको बैठ के देखिए। 2 मिनट शांत रहिए, उसको बैठ के देखिए, सिर्फ समस्याओं पे ही ध्यान करने लग जाइए। आपको बिल्कुल एक रास्ता मिलेगा, एक रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। एक नहीं हो तो कई रास्ते खोल देता है। आपको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल आपको जगह मिल जाएगी उसकी। मुझे भी सुनने की बार बार आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अगर समस्या है, किसी भी समस्या से आप ग्रसित हैं, आप बिल्कुल आत्मचिंतन पे बैठिए। आत्मचिंतन से अपनी समस्याओं का निवारण आप खुद देख लीजिए। शांत कहते हैं लोग कि व्यक्ति शांत नहीं होता, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको सारे कार्य रोक के घर के अंदर आना पड़ता है। अभी कुछ सालों में आपने देखा, जब हमने लॉकडाउन देखा है, तो ये तो बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि दुनिया नहीं रुकती, आदमी नहीं रुकता, सब रुकता है। तो आदमी और दुनिया के अंदर ही आपका ब्रेन लगा हुआ है। तो जब दुनिया रुक सकती है तो आपका ब्रेन भी रुक सकता है, आपके कार्य को भी थोड़ा सा विराम मिल सकता है। सिर्फ अपनी परेशानी को देखो। इसमें और आप जैसे जैसे गहरे जाते जाएंगे और आपको रिसर्च में और भी बातें आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस।